चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस खेमे में खलबली मचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब नतीजों से पहले भी खलबली मचा दी है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है, तो आला कमान को भी एक चेतावनी या अलर्ट मैसेज भेजा है। हरीश रावत जो भी कहते हैं उसके कई सियासी मायने होते हैं और जब वो बातें सार्वजनिक तौर पर कही जाएं तो उनके मायने और भी गंभीर हो जाते हैं। 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं और हरीश रावत ने अब लिखा है कि 10 मार्च को मतगणना के साथ एक नई पारी खेलने के लिए वो अपने आप को संकल्पित करना चाहते हैं और इस संकल्प के साथ लोगों को जोड़ने के लिए पिछले 2 महीने में जो भी काम हुए या किस तरीके से प्रचार हुआ उसको लेकर उन्होंने संकेत दिए हैं। मतलब बहुत साफ है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर है। हरीश रावत ये बताना चाह रहे हैं कि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने किस तरीके से कम संसाधन होते हुए भी काम किया, प्रचार किया और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उन्होंने बात साफ साफ कही है। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट इस मसले पर भी लिखी है कि उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान क्या क्या किया और उसका एक वीडियो वो जारी करेंगे और जो कुछ छूट गया है उसका वीडियो बाद में जारी करेंगे। ये और ये बातें हरीश रावत कह रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले उनकी इस पोस्ट को समझने के लिए ये बहुत अहम है कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, एक बार फिर दोहराया कि 10 मार्च के बाद अभी मैंने आपसे कहा कि एक नए उद्भव की सोच मेरे मन में आ रही है। तो उस उद्भव की सोच को लेकर हरीश रावत ने कैसे शुरुआत की और कैसे अब वो अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं, वो तमाम बातें हरदा ने कही हैं। हरीश रावत की इन हलचल भरी पोस्ट के बीच ही कांग्रेस के नेता दिल्ली जा रहे हैं। उनमें प्रीतम भी हैं, गणेश गोदियाल भी हैं, हरीश रावत भी हैं और कांग्रेस नेताओं की इस दिल्ली दौड़ के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि लॉबिंग का खेल कांग्रेस में शुरू होगा। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली तो सभी लोग जाते हैं, उसमें कोई हमारे वरिष्ठ नेताओं से कुछ विचार विमर्श करेंगे। हम प्रीतम सिंह जी भी जाएंगे, हरीश रावत जी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नतीजों से पहले ही नेताओं की दिल्ली दौड़ सीएम पद पर अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को ही पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर ढोल बजा चुकी कांग्रेस को अब निर्दलीयों के अहम रोल में आने की आशंका सताने लगी है। इसीलिए उन पर डोरे भी डाले जा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, ये तो स्वाभाविक बात है कि सभी लोग बात कर रहे होंगे, बीजेपी के लोग भी बात कर रहे होंगे, उसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात नहीं है। अपने लिए सभी प्रयास करते हैं, बीजेपी वाले भी अपने लिए प्रयास करते हैं, करने चाहिए उनको अपने लिए प्रयास, हम अपने लिए प्रयास करते हैं, हमें भी करने चाहिए, हम भी जो करना चाहिए हम कर रहे हैं। पर बहरहाल जो निर्दलीय जो आप बात कर रहे हैं, जो लोग निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बीजेपी का रिकॉर्ड पता है कि बीजेपी एक बार अपने साथ लेने के बाद फिर क्या हल करती है, तो उसके आधार पर वो वहां जाने की तो कोई बात नहीं, तो जाएंगे ही, विश्वास है तो लोग मानेंगे। कांग्रेस अब तक लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा कर रही थी, लेकिन अब उसके सुर बदलने लगे हैं। यानी कि क्या कांग्रेस का आकलन पहले वाला गड़बड़ था या अब वाला गड़बड़ है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी जो 60+ का नारा दे रही थी, उसकी भी निगाहें अब निर्दलियों पर ही हैं। सवाल ये कि उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जाएगी, सरकार किसकी बनेगी।